ध्यान आकर्षण रखा। माननीय मंत्री जी ने भी संस्कृत भाषा में ही उसका उत्तर दिया और मुझे लगता है कि शायद ये विधानसभा के सदन के अंदर की ये पहली घटना है। और संस्कृत के प्रति जो मैंने प्रश्न खड़े किए कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, साथ या जिस तरह से देश की सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाकर जो संस्कृत को त्रिभाषा सूत्रों के अंदर बांधने का काम किया है, मध्य प्रदेश की सरकार ने भी आश्वस्त किया है कि 9th, 10th, 11th, 12th में जिस प्रकार की व्यावसायिक चीज़ों के साथ एक ऑप्शनल भाषा को लिया जाता है, उसी तरह से हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत जो तीसरी भाषा है उसको भी अनिवार्यता की दृष्टि से उन्होंने प्रयास प्रारंभ किए हैं। साथ ही प्रतियोगिताओं के माध्यम से शिक्षकों को प्रोत्साहित कर छात्रों को प्रोत्साहित कर और आवासीय विद्यालय बनाकर संस्कृत का प्रोत्साहन करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि सरकार ने जिस गंभीरता से जो बात कही है, ये आने वाले समय में संस्कृत को बचाए रखने में, उसके संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। इसमें जो टीचर्स की संख्या आई है, इसमें प्राथमिक और प्रथम वर्ग ऐसे शिक्षकों की जो बात कही है, उन्होंने जो संख्या हमें बताई है कि मध्य प्रदेश में कितने शिक्षक हैं, तो उन्होंने बताया है कि शिक्षक हमारे पास 2729 हैं और उसके जो पद हैं कुछ उसमें से खाली हैं, लेकिन उसमें संविदा शिक्षक उसमें पढ़ा रहे हैं। इसी तरह से जो बाकी के जो पद हैं जो उच्च शिक्षा के हिसाब से उसकी उन्होंने संख्या दी है, उसके कुछ पद खाली हैं, उसमें वो जिस तरह से एडहॉक के टीचर्स पढ़ा रहे हैं। लेकिन संस्कृत के प्रति सरकार गंभीर है, ये उनके जवाब से मुझे स्पष्ट होता है।